नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे अतुल ऑटो शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले इसमें रिपोर्ट में कंपनी के बारे में जानकारी दी हुई है। जो जर्नल चीज़ें होती है उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाकर इसे चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में हम सिर्फ फोकस करेंगे इन सालों के टारगेट वैल्यू पर। तो देखिए, अगर हमें इस सालों की टारगेट की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमें कुछ ज़रूरी चीज़ों को देखना होगा, कंपनी के कुछ साल पीछे में जाना होगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर पिछले 5 साल में शेयर की कीमत में हुए बदलाव की बात करें तो 10 सितंबर 2018 को कंपनी की शेयर की वैल्यू 382 रुपये आसपास ट्रेड कर रही थी और 5 सालों के बाद यह वैल्यू ट्रेड कर रही है 2023 में 610 रुपये के आसपास और महत्तम गई है 650 रुपये तक। मतलब जो कंपनी की शेयर की वैल्यू है लगभग 5 सालों में 2 गुना हुई है, जो कि भाई अगर 5 सालों के हिसाब से देखें तो ज़्यादा अच्छा रिटर्न कंपनी ने नहीं दिया है निवेशकों को। तो यहाँ पे हमने एक वाइट बोर्ड को रखा हुआ है जहाँ में प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी ने ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं दिया, एक नेगेटिव पॉइंट है, तो हमने यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट को ऐड कर दिया नेगेटिव में। ठीक है, अभी आगे बात करें तो कंपनी के पिछले 5 सालों की फाइनेंशियल रिपोर्ट दी हुई है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं भाई 2019 में जो है कंपनी 673 करोड़ का रेवेन्यू बना रही थी और नेट इनकम 55 करोड़ की बना रही थी। और अगर 2024-23 में बात करें तो ये हो गई 514 करोड़ और ये हो गई 4 करोड़। तो देखिए दोस्तों, 2023 में कितनी ज़्यादा ये जो है नेट इनकम में गिरावट आई है और 2021 में कंपनी नुकसान में चल रही थी, 2022 में नुकसान में चल रही थी। तो आखिर क्या कारण है भाई, ये भारत की इतनी बड़ी कंपनी है, लोकप्रिय कंपनी है, तो भी ये नुकसान में चल रही है और इतना कम प्रॉफिट बना पा रही है। रेवेन्यू में लगातार बढ़ोतरी देखी जा सकती है पर प्रॉफिट नहीं बन पा रहा है। इसका एक्चुअल में क्या कारण है वो हमें आगे पता चल सकेगा, इसलिए हमें कुछ ज़रूरी चीज़ों को और देखना होगा। यहाँ पे दिया हुआ पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। कंपनी की संपत्ति यानी कंपनी के जो रेवेन्यू सोर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल व्हीकल हो गए, ऑफिस हो गए, ब्रांचेस हो गए, उसमें क्या फेरफार हो गए हैं। तो देखिए 2019 में कंपनी के पास 356 करोड़ की संपत्ति थी और अगर 2023 में देखिए तो भाई ये संपत्ति हो गई है 608 करोड़ की। मतलब कंपनी की जो एसेट्स है उसमें वृद्धि हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। कंपनी जो है अपने एसेट्स में अगर लगातार निवेश कर रही है तो भाई इससे जो है कंपनी अच्छा रेवेन्यू बना पाएगी। तो हमने इसको एक प्लस पॉइंट में ऐड कर दिया है। आगे दिया हुआ कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कंपनी 2019 में डिविडेंड दिया था, 2017, 18, 19 में डिविडेंड दिया, पर उसके बाद से कोई भी डिविडेंड नहीं दिया। इससे कहा जा सकता है भाई कंपनी जो है नुकसान में चल रही है, ज़्यादा कुछ प्रॉफिट में नहीं चल पा रही है। और जैसा कि हम कंपनी की फाइनेंशियल रूप से भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो कि भाई ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि अगर कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है पिछले 2-3 सालों से तो ये कंपनी के प्रॉफिटेबल ना होने की ओर संकेत करता है। आगे आता है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो देखिए सबसे पहला आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग। टोटल प्रमोटर होल्डिंग यानी कंपनी के द्वारा खुद के शेयर में की गई होल्डिंग। कंपनी ने खुद के 46% शेयर को रखा हुआ है, जो कि भाई एक अच्छा संकेत कहा जा सकता है। और म्यूचुअल फंड के द्वारा 0.59% की होल्डिंग, ये भी ना के बराबर है, काफ़ी ज़्यादा कम कही जा सकती है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 0.17%। तो दोस्तों देखिए, ये इतनी बड़ी भारत की कंपनी है तो भी इसमें आखिर क्या कारण है कि बड़े इन्वेस्टर इसमें निवेश नहीं करना चाहते हैं। सिर्फ 0.17% ही इन्वेस्टर इसमें रहे हुए हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की देखिए तो 0.43% की होल्डिंग के विदेशी इन्वेस्टर के द्वारा। रिटेल इन्वेस्टर 52% है। इतनी ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर अच्छे नहीं माने जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है, ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है और ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि भाई जो कंपनी में है बड़े इन्वेस्टर तो रहे हुए नहीं है, लगभग ना के बराबर रहे हुए हैं। तो ओवरऑल अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो भाई जो कंपनी का एक शेयर होल्डिंग पैटर्न ये नेगेटिव पॉइंट में रखा जा सकता है। इस रिपोर्ट में आगे टॉप कंपटीटर्स दिए हुए हैं और फ्यूचर स्कोप दिया हुआ है कि भाई कंपनी आने वाले समय में कंपनी के हिसाब से कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम करने का सोच रही है, वो जानकारी दी हुई है। अब बात आती है टारगेट वैल्यू की। तो दोस्तों जो टारगेट वैल्यू होती है किसी भी प्रकार का सजेशन नहीं है कि भाई आपको इसके हिसाब से ख़रीदना बेचना चाहिए। आपको कुछ डिसीजन लेने में आसानी हो इसलिए एक्सपर्ट के द्वारा कुछ टारगेट वैल्यू दी जाती है। तो देखिए अगर 2024 में टारगेट वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू बताई जा रही है 690 से 715 रुपये के आसपास जाने की संभावना को बताया जा रहा है। 725 में शेयर की वैल्यू 940 रुपये से 1025 रुपये के आसपास जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और अगर 2030 की बात करें तो भाई ये वैल्यू जा सकती है 1980 से लेके 2150 रुपये के आसपास। इसके अलावा इस रिपोर्ट में कंक्लूजन दिया हुआ है, FAQ दिया जिसे आप चेकआउट कर सकते हो। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। दोस्तों यहाँ पे हमें एक प्लस पॉइंट देखने मिला है, यहाँ पे 3 नेगेटिव पॉइंट देखने मिले हैं। तो जैसे जैसे हमें इसके बारे में अपडेट मिलेगी हम आपके साथ भी अपडेट करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।